गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग के समय मैंने यहाँ ब्लैक टी चढ़ा दी है पीने के लिए। और आज मैं यहाँ कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली थी, जो कि कटहल पक गई थी। पकना मीन समझते हैं ना, बिल्कुल येलो हो गई थी और दब रही थी। लेकिन फिर भी मैंने काटा, मैं देखूँ शायद बीज वगैरह से कहीं से ना हुआ हो। लेकिन मुझे काट करके समझ में नहीं आया कि पक की सब्ज़ी इसकी बनाऊं। मतलब थी, इतनी ज़्यादा पकी भी नहीं थी, पर मुझे लगा सब्ज़ी बनाने के बाद ये पक मतलब कि इसकी मीठी मीठी सब्ज़ी आएगी। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा काटा और उसके मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो अब ये नहीं बनाती हूँ तो दूसरी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो फिर मैंने बैगन और शिमला लेकर के आई। आज मैं बैगन और शिमला आलू की बनाऊँगी सब्ज़ी। मिक्स वेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो आज मैं तीनों को मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये मेरी चाय भी बन गई है और चाय में मैं अदरक डाल रही हूँ। और अदरक डाल करके पकेगी चाय, उसके बाद फिर मैं छानूँगी। तब तक मैं टमाटर काट ले रही हूँ और प्याज, लहसुन, मिर्ची डेली की तरह फटाफट काट के रख ले रही हूँ। हमारे यहाँ पे देखिए प्याज, मिर्ची, लहसुन, टमाटर कट गए हैं और बगल में मेरी चाय भी पक गई है। तो फटाफट मैं चाय छान लेती हूँ। मैंने ब्लैक टी हम लोग ने पी लिया है और चाय इनको दे करके आती हूँ। उसके बाद मैं लिखती पीती हूँ। मैं खाना बनाते बनाते चाय पीती हूँ। इतना टाइम ही कहाँ रहता है कि आराम से बैठ के पियो। तो डेली की तरह मैं जीरा, लहसुन, मिर्ची, प्याज से बघारूँगी सब्जी। और इतनी टेस्टी आज की सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी सब्ज़ी। तो ये सुनहला सुनहला अच्छे से बिल्कुल भुन गया है। उसके बाद टमाटर डाल दूंगी मैं और उसके बाद नमक डाल दूंगी। गल जाएगा तो जो मैं शिमला, बैगन, आलू तीनों को मैं काटूंगी और उसको डाल दूंगी। मिक्स वेज खाने में वैसे बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, कभी कभी बनाओ तो। मेरे पास जब कम कम सब्जियाँ बचती हैं ना, तो अक्सर ही मैं ऐसे करती हूँ, सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा करके उठा देती हूँ। तो ऐसा आप भी किया करिए। तो आपको क्या है ना, जैसे कुछ थोड़ी तो दो दो तीन तीन कुछ चीज़ बचा तो आप उसको सारी इकट्ठा मिला करके बना लीजिए करिए। तो मिक्स वेज भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। ये बैगन थोड़ा बीच में ख़राब था, तो मैंने इसको बीच से निकाल करके अलग कर दिया। जो अच्छा बैगन था उसको बना लिया। तो ऐसे आप भी किया करिए, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है और बच्चों को हेल्दी सब्ज़ी मिल जाती है। मतलब कि सभी प्रकार की सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। मैं दाल में भी ऐसे करती हूँ, तो आप भी दाल सब्जियाँ मतलब ऐसे ही किया करिए। मैं अभी जब भी जो कुछ बनाती हूँ तो मैं शेयर तो करती ही हूँ। और कुछ कभी कभी होता है इवनिंग का मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत जल्दी में रहता है तो, लेकिन करती हूँ। तो यहाँ पे जब तक देखिए मेरे मसाले भी पक गए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा मसाला। और मेरी सब्ज़ी भी कट गई हैं और मैं सब्ज़ी देखिए बैगन डाल दी हूँ और शिमला काट लूँगी। उसके बाद फिर मैं आलू काट लूँगी और तीनों को पकने दूँगी। तो मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, गीली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए सभी मतलब सारी सब्ज़ियाँ पड़ जाती हैं तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और सही भी रहता है, हेल्दी भी होता है। कभी कभी क्या किया कर, जब आप दाल बनाती हैं अगर सब्ज़ी बच गई है तो दाल पे भी डाल करके उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। बच्चों के लिए हेल्दी हो जाता है। जो बच्चे नहीं खाते उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो जब दाल में आप सब्ज़ी डालेंगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, जो नहीं खाते हैं। और जो खाते हैं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मतलब बच्चों को पता भी ना चले कि क्या खा रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर आप बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा हर चीज़ हमें। नहीं खिलाएंगे तो काम कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी ये भुन रही है और उसके बाद मैं ढक दूँगी। 10-15 मिनट के बाद ये पक जाएगी, है ना।
मैं सब्जियां बहुत बड़े बड़े नहीं काटती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी सब्जियां काटते हैं, मैं छोटी छोटी सब्जी काटती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सब्जी नहीं काटती हूँ। तो मेरी वहाँ पे सब्जी भी बन गई थी और यहाँ पे मैं बच्चों को पराठा बनाऊँगी। तो आज मैंने मिक्स आटा लगाया है जिसमें बहुत सारे आटे मिक्स हैं, जैसे चावल का आटा भी मिक्स है, चने का आटा भी है, गेहूं का आटा है ही है, थोड़ा सा मकाई का आटा, थोड़ा बेसन है। ये सारी चीज़ें आटे मेरे मिक्स हैं। तो उसके पराठे बना रही हूँ मैं। तो बच्चों को सारे अनाज मिल जाते हैं तो सही रहता है खाने में। अब गेहूं का बनाओ तो वो बस सही नहीं रहता है। तो सारे मैंने बिल्कुल सारे आटे मिक्स करके बनाए हैं। तो उनको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि जब अच्छा बनेगा तो बच्चों को समझ में कहाँ से आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज उन्हीं के पराठे बना रही हूँ। तो ये पराठे मैं बना दूँगी, खाने के लिए भी दे दूँगी और लंच में भी दे दूँगी। खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो उनको मैं ड्राई फ्रूट दे दूँगी और एप्पल दे दूँगी और ये पराठे स्कूल ले जाएंगे। देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे से सिक गए हैं, है ना, कितने प्यारे सिक गए हैं। उनको धीमी आंच से पराठे सेकिए, बहुत अच्छे सेकते हैं। बहुत तेज आंच मत करिए पराठे सेकने के लिए। और जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा है ना उसको भी मैं पराठे से निकाल लेती हूँ। मतलब कोई बिना मतलब में ऑयल खाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा ऑयल भी मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को करके, यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है। तो ये मेरी रोटी बन रही है और रोटी भी बन जाएगी और उसके बाद फिर मैं इनका लंच लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन के रेडी हो गई है। 4 रोटी तो मेरे को बनाना था, ज़्यादा बनाना नहीं था। उस समय इनका नारियल पानी भी निकालना था, पानी निकालना था नारियल से। देखिए कितना भरा हुआ नारियल का पानी है। ये नारियल पानी बहुत अच्छा निकला, इसमें बहुत अच्छा नारियल पानी निकला था, ये बहुत अच्छा दिया था। इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। ये 1 गिलास से ऊपर ही रहा होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ लंच लगा दे रही। लंच में मैं बैगन की सब्जी मिक्स वेज लगा दूँगी, 4 रोटी रख दूँगी और फ्रूट रख दूँगी। तो बस यही हमारा टिफ़िन दे दूँगी खाने के लिए। दोपहर में ये मुनगा रखा हुआ था, ड्रम स्टिक रखा हुआ था, तो इसको मैं तोड़ करके कुछ निकाल लूँगी। तो कुछ तोड़ करके मैं इसको तो ये देखिए मैं कुछ कर ली हूँ। बगल में जो रखा हुआ है मैं प्लेटफॉर्म पे ही रखी हूँ। तो इतने मैंने कर लिए ड्रम स्टिक, मतलब इसको छील लिए हैं। और इतना मार्केट से लाई थी, बहुत पतले वाले नहीं हैं, मीडियम वाले हैं। तो इसको मैंने किस तरह छीला है, ये देखिए। इसके एक रेसे निकाल कर छीलते हैं, आराम से रेसे निकाल कर छीलिए।
उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ प्लांट लेने चली गई हूँ। कुछ तो थे, कुछ मेरे को लेना था, जैसे येलो कलर के फ्लावर का, और एक और वाइट कलर का होता है जो बहुत खुशबू देता है उसका, और ऐसे कुछ मतलब जो अच्छे मुझे मिल जाते तो मैं ले लेती। तो बस वही गई, तो मुझे 2 पौधे हैं ना मिल गए हैं जो मुझे अच्छे लगे, तो मैं उन्हीं को ले लूँगी। ये वाला गुड़हल तो मेरे पास नहीं है गुड़हल, पर दूसरा गुड़हल है, ये वाला नहीं है। तो 2 चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको ले करके ले लूँगी और फिर घर पे लगा दूँगी। तो यहीं पे मैं देखिए, वहीं पे मैं गई थी। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छोटी बहू रानी। और मैं आपको जो बताई थी कि मैं गई थी कुछ प्लांट लेने के लिए गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ प्लांट लाई थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। और मैंने उस समय मैं कुछ ली थी, प्लांट ही ली थी, तो मैं दिखा नहीं पाई थी। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कौन कौन से प्लांट मैं ली थी। ज़्यादा तो नहीं ली थी, थोड़े बहुत ही ली थी। अभी देखिए इवनिंग हो गई है और अभी इतनी ज़्यादा अभी हो गया है, मतलब तुमको लग रहा है 6 बज गए होंगे, 6 साढ़े 6 बज गए होंगे। और 6 साढ़े 6 बजे ये है माहौल, 6 साढ़े 6 बजे का माहौल है। तो देखिए ये वाला मैं लाई थी, दिखता है ना, ये वाला एक इसको मैं लेकर के आई थी, ये देखिए। तो उस दिन मैं गई थी ना, तो इसको एक लेकर के आई थी। और यहाँ पे एक लगा है अभी, वो अभी तो अभी देख खिला भी, मतलब अभी वो एक ये लेकर के आई थी। और इसमें है ब्लू कलर का है, शनि देव में चढ़ता है, तो ब्लू कलर का जो फूल होता है फ्लावर, तो उसको मैं लेकर के आई थी। तो मतलब यही मैं लेकर के आई थी। और कितना अच्छा, वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, देखा ना आपने, कितना प्यारा गार्डन है, बहुत अच्छा। मतलब जितने प्लांट लाती हूँ ना वहीं से लाती हूँ मैं, जितने भी लाती हूँ सारे प्लांट मैं वहीं से लाती हूँ। और हमारा अभी चाय वगैरह सब हो गया है, हमने चाय पी ली, चाय जैसे तभी अभी पी है। और चाय पीने के बाद थोड़ा सा बाहर आए हैं, बाहर सोचा ना कि थोड़ा दिखा देते हैं कि क्या लाया था क्या नहीं लाया था। तो बस यही है। और देखिए यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ से पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। मतलब बाहर निकलने की तो इच्छा ही नहीं होती है, फिर भी थोड़ा बहुत लगता है निकल जाओ, पर इच्छा ही नहीं होती बाहर निकलने की, है ना। और खाने में क्या बनाऊंगी, अभी तो कुछ सोचा नहीं खाने में बनाने की, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय पिए हैं, चाय पी और थोड़ा सा मूंगफली वगैरह खाई है। तो मैंने अभी तो कुछ सोचा ही नहीं खाना बनाने के लिए। बच्चे एप्पल वगैरह खा लिए हैं, मिल्क वगैरह पी लिए हैं, एप्पल खा लिए हैं, तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं बनाने के लिए, अभी तो नहीं सोचा। और फिर यार इवनिंग में क्या बनाती हूँ देखती हूँ। इतने सारे फ्लावर लगे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे तो।